हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है, लास्ट वीडियो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई के बारे में बताया था कि आपके कौन कौन से फाइल्स के प्रैक्टिकल लिए जाते हैं और कहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कब आपके प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम होंगे। मैंने सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताई थी एचआई कोर्स से रिलेटेड। अब मैं आपको इस वीडियो में वीआई और आईडीडी कोर्स से रिलेटेड बताऊंगी कौन कौन सी फाइल्स आपकी सबमिट की जाती है और कौन सी फाइल्स का आपका वाइवा होता है, देन आपके कितने मार्क्स काउंट होते हैं। ओके, आपको इस वीडियो को मैं फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले कोर्स आईडीडी के बारे में स्टार्ट करते हैं। आईडीडी के बारे में जैसे फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के आपके थ्योरी एग्ज़ाम हो चुके हैं। थ्योरी एग्ज़ाम के जो आपके नंबर्स होते हैं वो टोटल आपके 450 काउंट होते हैं। कितने? 450 आपके कैसे होते हैं? इंटरनल मार्क्स आपके 30 मार्क्स के काउंट होते हैं, देन आपके एक्सटर्नल मार्क्स 45 मार्क्स के होते हैं। तो 6 पेपर्स मिला के आपके स्कोर्स बैठते हैं 450। ओके, देन आपके क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं 15, जो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड या फिर जो कोर्स की जो हर एक पूरे डिसिप्लिन को लेकर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है प्रैक्टिकल का जो आपको प्रैक्टिकल जो आपका हिसाब रहता है, प्रैक्टिकल का हिसाब ये रहता है आपका फर्स्ट ईयर में जो फाइल्स आपकी बनती है वो कौन कौन सी होती है। असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, कि आप डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का बच्चे का किस तरह से असेसमेंट कर सकते हो। ओवरऑल फाइल में आप सारी चीज़ें उसमें वो सब चीज़ लिखते हो, देन उसके बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, उसका वाइवा आपका होता है। और जब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना फाइल वो प्रैक्टिकल में, वो आपकी फाइल से ही पूछे जाते हैं। फाइल से बाहर और सिलेबस से बाहर आपके क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछेगा। सिलेबस का ठीक है, सिलेबस का भी आपने अपने एग्जाम टाइम पर पढ़ा था। अब आपको अपनी फाइल्स में जो जो टॉपिक्स आपने लिखे हैं अपनी फाइल्स में वो आपको रीडिंग करनी है, ताकि आपके जो आपसे कोई क्वेश्चंस पूछे तो आप आंसर दे सको। क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछेगा? जो आपका एग्जामिनर होगा सडनली आपको कोई सा भी फाइल का पेज ओपन कर लेगा, देन जहाँ वो टॉपिक जो सा भी टॉपिक उसको मिलेगा आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देन आपको टेंशन भी नहीं लेनी है। काफ़ी अच्छे तरीके से आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम लिए जाते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेना है, फिर सिर्फ आपकी फाइल और कोर्स से ही वो क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, देन आपकी सेकंड फाइल जिसका आपका वो होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, जो आपकी आईपी फाइल बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी फाइल जो बनती है प्रिपरेशन ऑफ टीएलएम फॉर असेसमेंट एंड टीचिंग इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपकी प्रिपेयरिंग टीएलएम, जो आपका लेसन प्लान बनता है जिसमें प्रॉपर एक बच्चे का टीएलएम प्रिपेयर करते हो। एक आपकी टीएलएम फाइल बनती है, किस तरह से आप टीएलएम प्रिपेयर करते हो, आपकी जो लेसन प्लान में काम आती है और आपकी टीचिंग प्रैक्टिस में काम आती है। ओके, उसका आपका प्रैक्टिकल होगा। ग्रुप टीचिंग होती है, रिसोर्स रूम सेटिंग, जिसमें आपको ग्रुप टीचिंग करानी पड़ती है। देन आपकी होती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टीएलएम इन डिफरेंट सेटिंग, आपको टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करना होता है अलग अलग उससे। देन आपको टीएलएम की डिफरेंट सेटिंग्स, मतलब आपको टीएलएम किस तरह से आप डिफरेंट टीएलएम्स बना सकते हो, कैसे आप उनको सेट कर सकते हो, आपको ये सब चीज़ इसमें इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, आपका उस चीज़ का प्रैक्टिकल होगा। आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ। आपकी जो वीडियो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और आप जो प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे वो आपके फाइल से ही और आपके कोर्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं जो एग्जामिनर आपके आते हैं। ओके, ये था हमारा फर्स्ट ईयर का जो टोटल मार्क्स आपका मिलाकर बनता है 450 और 750 जो मार्क्स आपके रहते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। ठीक है, आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं 750। देन आपके जो टोटल मार्क्स आपके कोर्स में दिए जाते हैं, थ्योरी मार्क्स के आपके 450 मार्क्स काउंट होते हैं। देन आपके जो प्रैक्टिकल्स के होते हैं वो आपके 750 मार्क्स। तो इन दोनों मार्क्स को आपको ऐड करके आपको पूरा जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बनाया हुआ होता है उसमें आपको 1200 में से मार्क्स दिए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपके जो मार्क्स होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। ठीक है, बट आपको थ्योरी में भी पास होना पड़ता है। अगर आप थ्योरी में फेल हैं और प्रैक्टिकल में पास है तो आपको उसमें बैक ही दी जाएगी। आप इतना याद रखना, अगर आप थ्योरी में आपकी बैक आ जाती है किसी पेपर में तो आपको वो आपके रिजल्ट में बैक ही लिखा आएगा। आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स से सिर्फ आपको पास कर दिया जाता है अगर आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं जो आपके कॉलेज की साइड से ऐड होते हैं, जो आपके परसेंटेज को बेटर बनाते हैं। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपको अपने प्रैक्टिकल भी अच्छे देने, पर प्रैक्टिकल से ज़्यादा आपको अपने थ्योरी एग्जाम्स पर फोकस करना। जो जिसके भी एग्ज़ाम जैसे भी गए हैं आप, इट्स ओके, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से एग्ज़ाम में आपको डर है कि अगर आपकी बैक आ सकती है। क्योंकि पिछले साल के जो रिज़ल्ट था उसमें काफ़ी बच्चों को बैक दी गई थी, बहुत गंदा रिज़ल्ट आपका बनाया गया था। तो इस साल पता नहीं क्या उनके रूल्स रहेंगे, किस तरह से वो आपका रिज़ल्ट बनाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन है, क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा बच्चों की बैक दी गई थी और रिवैल्यूएशन के फॉर्म में भी काफ़ी बच्चों को फेल किया गया था, उनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए थे। ठीक है, स्टार्ट करते अब हम
आपका थ्योरी एग्ज़ाम आपको पता है सेकंड ईयर का आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेकंड ईयर में काफ़ी कॉमन पेपर्स थे थ्योरी एग्ज़ाम के, सेम वही आपका पैटर्न रहता है कि 450 आपके मार्क्स थ्योरी के रहते हैं। देन आपके प्रैक्टिकल जिसमें आपकी टीचिंग इन रेगुलर इंक्लूसिव स्कूल ऑल सब्जेक्ट के कि आपको टीचिंग प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है, टीचिंग के लिए आपको भेजा जाता है जहाँ पर आपको अपने एक लेसन प्लान प्रेजेंट करना होता है, चाहे वो रेगुलर स्कूल हो या फिर वो इंक्लूसिव स्कूल हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सेकंड फाइल थेराप्यूटिक्स एंड बिहेवियरल सपोर्ट। आपकी थेराप्यूटिक्स एंड बिहेवियरल सपोर्ट करके एक फ़ाइल बनती है आईडीडी में, ठीक है। आपको उस फाइल को अच्छे तरीके से पढ़ना है कि आपने कौन कौन से ठीक है। आपने उस फाइल में आपकी पूरी थेरेपीज़ के बारे में आपने डिटेल में लिखा होगा, कौन कौन सी थेरेपीज़ है, उनकी टेक्निक्स, हर एक चीज़ जो भी एक एक थेरेपी को काफ़ी डिटेल में लिखा होगा, तो आपको सारी थेरेपीज़ को पढ़ना है, ठीक है। आपकी क्योंकि आपके जो क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है वो आपके फाइल्स के होते हैं या फिर आपके वो सिलेबस के होते हैं, इससे बाहर के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। और जो फुल फॉर्म वाली वीडियो मैंने बनाई हुई थी, आप एक बार सारी फुल फॉर्म्स को पढ़ लेना, क्योंकि आपको सडनली कोई भी फुल फॉर्म वो आपसे पूछ सकता है, बट ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं वो आपसे फुल फॉर्म पूछे। बट हाँ, आपसे फाइल से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछता है, तो आपको फाइल को अपने अच्छे तरीके से रीड करना है कि आपने फाइल पे हर एक टॉपिक के बारे में जो आपने एक्सप्लेन किया है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो फाइल बनती है वो बनती है डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूजिंग आईसीटी, कि आप अपने टीएलएम को किस तरह से डेवलप कर सकते हो, कैसे आप अपने टीएलएम्स में आपको इन्हेंस कर सकते हो, सब चीज़ आपको इस चीज़ की फाइल बनी होगी जो आपकी खाली सिर्फ टीएलएम्स की बनती है, ठीक है। आपको उसमें पता होना चाहिए। देन आपके इंक्लूसिव प्रैक्टिस यूजिंग यूडीएल प्रिंसिपल्स, आपको इंक्लूसिव एजुकेशन की प्रैक्टिस कराई जाती है कि यूडीएल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हो, तो आपको उससे पता चलिए आपको यूडीएल के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए, उसकी नीड्स, इंपॉर्टेंस, ठीक है, उसके एडवांटेजेस सब आपको उसमें पता होना चाहिए इंपॉर्टेंस के बारे वो यूडीएल के बारे में, तो आपको यूडीएल का अच्छे से पढ़कर जाना है। देन आपका सेकंड आता है वो नेक्स्ट आता है वर्किंग विद ग्रुप विद हाई सपोर्ट नीड्स एंड सीवियर डिसेबिलिटी, कि आपको एक ग्रुप में वर्क करना है जिस बच्चों को सीवियर डिसेबिलिटी होती है उनको एक हाई सपोर्ट देना है एज एक ग्रुप में रह के, ठीक है। आपका उसका प्रैक्टिकल होगा। देन आपका प्रोजेक्ट आ जाता है कि आपको जो भी आप एक प्रोजेक्ट बनवाते हैं या फिर बनवाया होगा आपके कॉलेज में, ठीक है, आपको वो अपना टीचर के सामने प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो ये थे आपके सेकंड ईयर की कोर्स आईडीडी के बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सी फाइल्स आपकी बनती है, ठीक है, और किस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब मैंने आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईडीडी, जो आपके सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों का रिजल्ट मिलाकर जो आपके मार्क्स दिए जाते हैं, जो ग्रैंड टोटल आपका होता है वो 2400 में से आपके मार्क्स काउंट किए जाते हैं, ठीक है। बट आपकी जो रिपोर्ट कार्ड होती है दोनों की अलग अलग बनती है, वो ग्रैंड टोटल वाली रिपोर्ट कार्ड आपकी नहीं आती है, ठीक है। तो आप इतना याद रखें। नेक्स्ट हम आते हैं वीआई के बच्चों के लिए जो डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स HI कि आपके कौन कौन सी फाइल्स हैं जो आपको अपनी बनानी होती है, कौन कौन सी फाइल्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, आपको उस फाइल में आपको सारी दूंगी। क्वेश्चंस वही पैटर्न आपका सेम रहता है, बस आपकी फाइल्स आपको पता होनी चाहिए कि फाइल्स आप क्या बनाते हो, ठीक है। फाइल्स में जो भी आप फाइल्स में डिटेल लिखते हो वो सब डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि आपने क्या हर एक टॉपिक के बारे में कितनी डिटेल दी है, क्या आपने लिखा है, ठीक है। आपको सब चीज़ उसमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपको याद करना है, याद नहीं करना, आपको रीड कर लो जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपने हर एक टॉपिक के बारे में इतना इतना सब एक्सप्लेन करा है, ये सब आपने एक्सप्लेन करा है कल, क्योंकि आप जब अपने प्रैक्टिकल देने जाते हो वो आप सारी फाइल्स आप अपने एग्जामिनर के सामने रख देते हो, वो फाइल्स आपकी चेक करता रहता है, जो भी पेज उसके सामने ओपन होगा वो सडनली वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा और आपको नहीं पता होगा कि आपने फाइल में उस पेज पे क्या लिखा है, आपने वो फाइल में टॉपिक लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो टॉपिक मैंने लिखा ही नहीं अपनी फाइल में। इसलिए आपको फाइल्स का पढ़ना ज़रूरी है, आपके सिलेबस और फाइल से ही क्वेश्चन वो करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो कि आपके प्रैक्टिकल कैसे होंगे या कैसे जाएंगे, बट जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स होते हैं वो ज़्यादातर आपके कॉलेज के टीचर्स के हाथ में ही होते हैं कि कैसे किस तरह के आपके मार्क्स वो देंगे, ठीक है। अब मैं आपको फाइल्स बता देती हूँ कि कौन कौन सी फाइल्स आपकी वीआई में बनती है। पैटर्न आपको मैंने बता ही दिया कि कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपकी जो फर्स्ट ईयर में फाइल्स आपकी बनती है, कौन कौन सी फाइल्स आपकी बनती है फर्स्ट ईयर में जो आपके कोर्स वीआई में जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल्स होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के मिला के, आपके फर्स्ट होता है एक ब्रेल करके आपकी ब्रेल टेक्निक्स होती है जिसका पर प्रैक्टिकल होता है। आपने वीआई वाले बच्चों को देखा होगा, एक बोर्ड सा होता है जिसके ब्रेल के माध्यम से बच्चों को चीज़ों को सिखाते हो, ठीक है। देन आपका आता है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। नेक्स्ट आपकी आती है यूज़ ऑफ स्पेशल अप्लायंसेज। फोर्थ आपकी आती है क्लास ऑब्जर्वेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान।
नेक्स्ट आती है आपकी टीचिंग ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग टू चिल्ड्रन विद लो विजन, कि आपको बच्चे को टीचिंग ओरिएंटेशन मतलब आपको टीचिंग आपको हर एक कोर्स में होती है, ठीक है। आपको टीच कराना है बच्चे को अलग अलग रिसोर्सेज के साथ, अलग अलग अप्लाइंसेस के साथ आप किस तरह से बच्चों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हो। देन आप उनको डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ से आप किस तरह से कनेक्ट अप कर सकते हो, आपको वो सब चीज़ इसमें एक्सप्लेन करनी है। उस तरह से आपको अपना पूरा वो प्रैक्टिकल देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ब्रेल हिंदी और इंग्लिश स्टेट, आपका ब्रेल सेकंड, ब्रेल आपका दोनों सेमेस्टर में होता है, ठीक है। ओरिएंटेशन मोबिलिटी ये भी आपका दोनों सेमेस्टर्स में होता है सेकंड। नेक्स्ट आपकी आती है लर्निंग एनवायरनमेंट एंड सेंसिटिविटी फॉर चिल्ड्रन विद लो विजन, कि आपको बच्चे के लिए किस तरह से आप लर्निंग इन्वायरमेंट को बना सकते हो वो आपको देना होता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल, कि आपको ऐसे TLMs को प्रिपेयर करना है जहाँ पर आपके लो कॉस्ट काफ़ी कम कॉस्ट के TLMs हो पर वो इफेक्टिव हो कि बच्चा उन चीज़ों से आपका सीख सके, ठीक है। आप जो लो विजन वाले बच्चे होते हैं, जो VI वाले बच्चे होते हैं, वो देख तो सकते नहीं, वो टच करके चीज़ों को फील करके वो सीखते हैं, ठीक है। तो ब्रेल का क्या होता है कि ब्रेल में क्या होता है, चीज़ों को आप उनको उनकी फील से टच करके बच्चा उन चीज़ों को सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है प्रैक्टिस, आपकी टीचिंग प्रैक्टिस आ जाती है जो आपकी सेम हर एक कोर्स में रहती है कि प्रैक्टिस आपको देनी है, अपना एक लेसन प्लान आपको प्रेजेंट करना होता है। तो ये था आपका फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल एरिया कि आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल्स होते हैं और कैसे आपको प्रैक्टिकल्स देने होते हैं, ठीक है। बट आपके क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो तीनों कोर्सेज में सेम रहता है कि आपके फाइल से ही वो क्वेश्चंस पूछेगा और आपके सिलेबस के ही, इसलिए आपको अपनी फाइल्स जो है वो पढ़नी है ज़रूर। आपको अपने फाइल्स के टॉपिक्स पता होने चाहिए कि आपने अपने फाइल्स में कौन कौन से टॉपिक्स लिखे हैं और उन टॉपिक्स के बारे में आपने कितनी कितनी इन्फॉर्मेशन लिखी है, ठीक है। सबकी सेम फाइल नहीं बनी होती, कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लिखता है, कोई इन्फॉर्मेशन कम लिखता है, ठीक है। तो आप अपनी फाइल्स को ज़रूर रीड करके जाएँ, ठीक है। पर बार बार बोलो स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल भी। नेक्स्ट अब हम आते हैं सेकंड ईयर पे कि VI में सेकंड ईयर के कौन कौन से प्रैक्टिकल्स लिए जाते हैं। आपका फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर में आपका आता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का यूज़ करते हुए। देन आपकी प्रैक्टिस टीचिंग आ जाती है, ठीक है। प्रैक्टिस टीचिंग के बाद आपका जो होता है वो टेक्नोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन विद लो विजन, कि आप जो VI बच्चे होते हैं उनके लिए आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का आप यूज़ कर सकते हो और कैसे यूज़ उनका कर सकते हो और किस तरह से आप उसके माध्यम से आप बच्चे को सिखा सकते हो, वो सब चीज़ आप उसमें आपकी वो देखी जाएगी। देन आपकी ब्रेल सेम आपका आता है, ब्रेल आपकी चारों सेमेस्टर्स में होती है। यूज़ ऑफ स्पेशल अप्लाइंसेस, कि आपको अलग अलग ऐसे अप्लाइंसेस यूज़ करने हैं जिससे आप बच्चों की लर्निंग को बेहतर बना सके, ठीक है। नेक्स्ट आपके आते हैं टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन को करिकुलर एक्टिविटीज़ चिल्ड्रन विद ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, कि आपको टीचिंग आपको टीच करना है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, कि आपने एक क्लास को रिप्रेजेंट करा था, अब आपको क्लास से हटके नॉन अकेडमिक चीज़ों को में आपको बच्चों को टीच करना है, आपको किस तरह से आप उनको ठीक है। आपको टीचिंग प्रैक्टिस आपको उस तरह से करनी है कि आप कौन सी ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो आप बच्चे को करा सकते हो जिससे बच्चे का डेवलपमेंट हो सके और बच्चा उस गेम से या फिर जो भी आप एक्टिविटी कराते हो बच्चा उससे सीख सके, ठीक है। ये सब चीज़ हो गई। देन आपकी आती है प्रैक्टिस टीचिंग, कि आपको टीचिंग प्रैक्टिस के बारे में आपको टीचिंग करनी है, आपको अपना एक लेसन प्लान वही सेम प्रेजेंट करना है, आपको किस तरह से आप बच्चे को पढ़ा सकते हो उस तरह का आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है, ठीक है। देन आपका कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट जो आपकी एक CBR जैसी आपकी HI में CBR बनती है सेम ऐसी इसमें एक फ़ाइल बनती है कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। आपका उसका असेसमेंट प्रैक्टिकल होगा। तो आपको कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट में जो भी आपने चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिखी है, जो टॉपिक्स उसमें है वो आपको अच्छे से रीड करने हैं। देन आपकी आती है असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद लो विज़न, कि आप बच्चे का किस तरह से असेसमेंट कर सकते हो लो विज़न बच्चों का, आप उसके बारे में आप फुल इन्फॉर्मेशन उस फाइल में लिखते हो, तो आपको वो चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। बट आपको जो पढ़ना है अपनी फ़ाइल का ही पढ़ना है, ठीक है। फाइल से बाहर का आपसे कोई क्वेश्चन वो नहीं करेगा। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ HI कोर्स के, VI कोर्स का, IDT कोर्स के जो आपसे क्वेश्चंस वो पूछेगा एग्जामिनर वो आपकी फ़ाइल और आपके सिलेबस के ही होंगे। तो आपको अपनी फाइल्स को पढ़ना ज़रूरी है। फाइल्स में पढ़ो, ये नहीं कि आपको बिल्कुल बहुत डीपली उस चीज़ को पढ़ना है, बट आपको टॉपिक पता होने चाहिए। देन आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। 3 से 4 बार रीड करोगे आपको पता चल जाएगी इसको इस पॉइंट में क्या पूछी गई है, ठीक है, क्या चीज़ आपने एक्सप्लेन करी है। बट आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए, ये नहीं कि आप उसको जो आपने डिटेल में लिखा है फाइल में आप वही पढ़ो। आप उन टॉपिक्स को देखो कि क्या आपके टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन जान लो कि क्या इस टॉपिक का मतलब क्या है, क्या इसमें चीज़, ठीक है। उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कितनी इन्फॉर्मेशन आपने उसमें लिखी है वो सब चीज़ आपको उसमें एक्सप्लेन करनी है, ओके। तो ये थी आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी है कि आपकी किस तरह से मार्क्स सेट किए जाते हैं, कहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ से आपको अपने प्रैक्टिकल के लिए पढ़ना है। सब चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो एग्ज़ाम आप अपने प्रैक्टिकल्स के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले, आपके फाइल से ही और आपके सिलेबस से ही क्वेश्चंस पूछते हैं, इससे ज़्यादा बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। मैं बार बार बोली अपने फाइल्स को ही आप ईजिली तरीके से पढ़ लो।
फाइल्स को पढ़ लो। मीन्स ये कि आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए कि उस आपने फाइल्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपने लिखे हैं, उन टॉपिक्स के बारे में आपने क्या लिखा है। अगर आप फाइल वाला भी नहीं पढ़ रहे पर आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए और उन टॉपिक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। वो आप नेट से ढूंढो शॉर्ट तरीके में, जो आप वहाँ प्रैक्टिकल के एग्जामिनर के सामने दे सको, ठीक है। ये सब चीज़ तो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगी और मैं आपको खुद बोल रही हूँ, फाइल से बाहर वो आपसे क्वेश्चंस वो नहीं करेंगे, ठीक है। टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान आपके पास प्रॉपर TLM आपको यूज़ होना, वो प्रॉपर TLM का यूज़ करना है, देन आपके पास प्रॉपर TLM होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी वीडियो, प्लीज़ अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट फॉर